अवसर इस समय ब्रज में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। वृंदावन में गोकुल में है ना, 1 महीना तक मनाया जाता है जन्म महोत्सव आश्रमों में। तो कहती है कि अब रोज प्रतिदिन जहाँ भाई मालपुआ लड्डू घी का मिलता है, मिले तो सब लोग चाहेंगे चलो खाया जाए हैं। सारी माताएं रोज जाती हैं नंद भवन में और सुंदर भगवान का दर्शन करती हैं। छोटे छोटे बालक जैसे होते हैं अपने यहाँ, माताएं हमारी सोहर गाने जाती हैं ना पड़ोसी के यहाँ, जब लाला हो जाता है बेटा जाती हैं, वैसे सारी सखियाँ भी जा रही हैं नंद भवन में, सोहर इत्यादि मंगल गीत गा रही हैं और इधर भगवान पालने में झूल रहे हैं। क्या सुंदर बहार है, मधुर मंगलमयी सारी सखियाँ गीत गा रही हैं और भगवान को झुला रही है। छाए रही जब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही जब बहार रे झूले बाके बिहारी। झुलाइए भाव से, बहार झूले बाके बिहारी, छाए रही
भैया इतना सुंदर माहौल बना है। भगवान श्री यशोदानंदन नंद नंदन नारायण को समस्त माताएं, समस्त भक्त आज झूला झुला रही हैं। पालने में भगवान लेटे हुए हैं, माताएं झूला झुला रही हैं। हम लोग भी तो मन से भी भगवान को झूला झुलाए हैं ना। जैसे झूला वृंदावन में झूला चल रहा है, अयोध्या जी में भी चलता है। हर एक आश्रम में, मंदिर में सुंदर पालने की व्यवस्था रहती है। ठाकुर जी रहते हैं, सब भक्त संत लोग जो भी जाते हैं भाव से झूला झुलाया जाता है ना, झुलाते हैं। तो सारी सखियां भगवान को झूला झुला रही हैं और भगवान देख रहे हैं माताओं को, क्योंकि भगवान जो है समस्त ब्रजंगनाओं को पहले ही ज्ञात करा दिया था कि हमारी अगुवाई में चलो, समस्त मनोरथ समस्त कामना को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसी वैसी माताएं नहीं है, वेद है, वेदांत है, ऋचाएं हैं। ब्रज की शोभा बढ़ा रही हैं माताएं, भगवान का दर्शन कर रही हैं। और इधर नंद रानी खूब सुंदर सुंदर पुआ, लड्डू इत्यादि प्रतिदिन की व्यवस्था रहती है। हलवा इत्यादि, इस काल हलवा की व्यवस्था प्रसाद में थी। ऐसे माँ नंद रानी खूब सुंदर व्यवस्था बनाई है। जन्म महोत्सव खूब सुंदर मनाया जा रहा है। केवड़ा जल, गुलाब जल, इत्र, खूब क्या वातावरण, इतनी सुंदर खुशबू है कि पूछिए नहीं। सब नृत्य कर रही हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता तयश्चरत विद्वांसा स्त्रीकुंभाभरण भूषिता। ऐसा कह रहे हैं श्री सुखदेव जी पंचमी से कि राजन ऐसा लग रहा है नंद भवन में खुशी की बाढ़ आ गई है। जिधर से देखो जय जयकार हो रहा है। समस्त ब्रजंगनाएं, समस्त ब्रजवासी जो भी भक्त हैं भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इधर नंद बाबा को स्मरण आ गया कि प्रत्येक वर्ष में कंस को कर देता था। कर की व्यवस्था पहले राजा लोग कर लिया करते थे, और आज भी वही कर को परिवर्तित करते, लगान इत्यादि वसूली होती है। तो कहा एक साल हो गया है, चल करके कंस के यहाँ कर दे आए, नहीं तो उसको कहीं पता चल जाएगा तो एक छोटा सा लालो इतने चौथे पन में मिला है, गड़बड़ कर सकता है, राक्षस है। मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं बाबा, क्योंकि भगवान किस लिए आए हैं? ब्रज की, गोकुल की रक्षा करने के लिए आए हैं ना परमात्मा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुक्त मथुराम गताः नंद कस्सस्य वर्षक्यम करम ददाद कुरुद्दुहम। नंद बाबा मथुरा के लिए कर देने के लिए चल देते हैं। और उसके बाद में भैया रास्ते में कुछ ही दूर पर जेल थी, तो नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव से मुलाकात करेंगे। जब मथुरा पहुंचे हैं, कंस को कर दे करके वापस आ रहे थे, तो वसुदेव से मुलाकात, दर्शन करने के लिए गए। वसुदेव ने जैसे देखा नंद जी को, समझ गए तुम्हारे मुख कमल में बड़ी खुशी है, उत्साह है। क्या बात, कोई नई ताजी खबर है क्या? वसुदेव जी ने पूछा। कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ है। कहा नहीं, छिपाओ नहीं, हमको लगता है कुछ लाला वाला की कुछ वसुदेव तो जानते ही हैं, अदला बदली करने में वसुदेव ही लेके गए हैं गोकुल। कहा लगता है कुछ पुत्र या लाला की व्यवस्था हो गई है बाबा जी, ऐसा तुम्हारा मुख कमल बता रहा है, तुम्हारी जो खुशी है। कहा सब जानते हो, छोरा हो गए हो। कहा
पुत्र का वियोग है, परंतु नंद बाबा से आनंद की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है, भगवान का नाम आनंद है। कहा और बताइए परिवार कैसा है, सब मंगलम है? कहा सब मंगल है, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। तो कहा भैया इतने दिनों के बाद में छोरा हुए है, लेकिन दुखित में रहता हूं। क्या दुख है? दुख ये है कि कंस ने समस्त राक्षसों को, समस्त दैत्यों को लगा दिया है कि अगर मेरे ब्रज में 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक कोई बालक दिखेगा सबको मारो। और कहीं इसको खबर चल गई तो इतने दिनों के बाद में लाला हुए है तो हमारा क्या होगा? बेटा पुत्र समाप्त कर देगा। कहा रे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लाला को कोई नहीं मार सकता है, कंस क्या मारेगा? अब एक दूसरे की सुख दुख की बात हो रही है। जेला मित्र दुख हो दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। अगर वास्तव में मित्रता है तो भैया अगर हम दुखी हैं तो हमारे मित्र को समझना चाहिए मैं स्वयं दुखी हूँ, ये व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दुखी, आप दुखी हो गए तो हम खुशी रहे हंसे, ऐसे ही मित्रता से क्या मतलब? तो दोनों अपने अपने सुख दुख की चर्चा करके एक दूसरे के प्रेम को बांट रहे हैं। इधर वसुदेव जी को लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बाबा नंद से बोले आप जाइए नंद भवन जाइए, वहां की व्यवस्था देखिए, पुत्र की रक्षा करिए, नहीं तो लगता है कंस का अत्याचार तेज हो गया है। समझाया। और नंद बाबा वहां से भगे हैं। और इधर कन्हैया पालने में झूला झूल रहे हैं। झूला महोत्सव चल रहा है नंद भवन में, चल रहा है ना, जिसे यहाँ कथा महोत्सव है वहाँ झूला महोत्सव। भगवान के मंगल में सुंदर गीत इत्यादि हो रहे हैं। उसी बीच में भैया कंस की भेजी हुई पोतना आ गई है, मुख्य गेट से प्रवेश कर गई। कंसेन प्रहिता घोरा पोतना बाल घातिनी, ससुचारण धृति पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने पोतना को भेजा है। भ्रमण करते करते नंद भवन में प्रथम गेट से प्रवेश कर गई है। इतना सुंदर श्रृंगार बनाया है, भागवत में वर्णन है कि साक्षात इंद्राणी और लक्ष्मी का भी सौंदर्य फीका पड़ रहा है। पोतना इतना सुंदर सजी है। तो सारी जो ब्रजवासिन हैं, ब्रज की माताएं हैं, जब पोतना को देखा तो आपस में कहने लगी देखो इसका कपड़ा वस्त्र पहनने की जो प्रक्रिया है ठीक नहीं है। हमारी माताएं देखिए कितनी सभ्यता से पहनते हैं, वस्त्र धारण करती हैं, और जो पश्चिम वाली है इंग्लैंड अमेरिका अफ्रीका वाली देखो कैसे रहती है। कहा इसका पहनावा ओढ़ावा जो है भारत का नहीं है, ये लगता है नकली देवी है कहीं की आ गई है। तो एक सखी कहने लगी हमको आपको क्या परी है, हो सकता है नंदरानी की कहीं सखी हो, संबंधी हो, हम क्यों पूछें। इतनी सुंदर थी। अब भगवान कृष्ण को भैया कन्हैया को देखने लगी है कि कहाँ है कन्हैया। पालने में भगवान लेटे हैं, गोपियों के झुंड में प्रवेश करके चुप्पे से देख लिया है भगवान को। और जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान भी पोतना को देख गए हैं। पोतना को देखते ही ठाकुर जी ने नेत्र को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? क्योंकि नैनाचार होने से भगवान का भक्त ही वह जीव हो जाता है।
और भगवान को पूतना के मनोरथ को पूर्ण करना है। भगवान ने नेत्र किस लिए इसलिए बंद किया कि करसयत इद कृष्णा, जो भी जीव भगवान के नेत्रों का दर्शन कर लेता है वो भगवान का हो जाता है। भगवान उसे कभी मारते नहीं, तो भगवान को तो लीला करना है ठाकुर जी को। अब यशोदा मैया नंद रानी समस्त सखियों को बधाई दे रही हैं। उसी बीच में पूतना भगवान के पास पहुंच गई पालने पर। भगवान नेत्र को बंद किए, कहा अब तो बड़ा सुंदर समय है, नहीं तो सब लोग देख भी लेंगे। इस बालक को अतिशीघ्र उठा लिया जाए। अपने गोद में ले लिया है और भैया पूतना भगवान को गोद में उठा ली है। और गोद में उठाते ही बस स्तनपान करना प्रारंभ कर दी है। अब स्तन में क्या लगा करके आई है, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीत्य तत्ता प्राण सोरो संपिबंतम। कालकुट विष जहर लगा करके आई है भगवान को दूध पिलाने। ठाकुर जी को जहर लगा करके अपने स्तन में आई है दूध पिलाने। भगवान बड़े प्रेम से दूध पीना प्रारंभ कर दिए। नारायण जो है पहले तो उसके विष को पिए, जो विष समाप्त हो गया है तो दूध को पिए हैं। जो दूध भी समाप्त हो गया तो भगवान रक्त पीना प्रारंभ कर दिए। बस समझ गई पूतना, अपने राक्षसी भेष में आ गई है। भगवान को लेकर के बाहर निकल गई, झुंड से बाहर, नंद भवन से बाहर चली गई। 6 कोस की हो गई, विकराल रूप बना लिया है 6 कोस की। तब तो भगवान ने कहा मौसी जी का तो बड़ा भयंकर रूप बना ली है। लेकिन भैया भगवान तो भगवान है, नारायण के आगे चाहे जितना बड़ा रूप बना लिया जाए सब व्यर्थ ही है। कहा देखो चाहे जितनी बड़ी हो जाओ मौसी जी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तो जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ सकते नहीं है। बस निवेदन करने लग गई, कही मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। तुम्हें तो बालक समझी, तू तो बालक नहीं है, बहुत बलशाली है। तो भगवान बोले अपने राम जी इसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी इतना बड़ा स्वरूप है, 6 कोस का। एक कोस में कितना होता है, 3 किलोमीटर है, और छतरी का 18 किलोमीटर होती थी। अब भगवान ने पूतना को यहीं पर समाप्त कर दिया है, मार दिया है, उसके प्राण को हर लिया है नारायण ने। पूतना गिरी धाम है, 6 कोस की पूतना पर्वत जैसे ढेर लग गया है। अब इधर गोकुल और नंदगांव का आवागमन बंद। जमुना जी जो हाथरस अलीगढ़ को गया है, रोड गया है ना, उसमें सब ढेर लग गया है। तो सारे ब्रजवासी कहने लगे पर्वत यहाँ कैसे आ गया, हड्डी दिख रही थी ना उसकी। तो भगवान ने कहा देखो ये पर्वत नहीं है, छोटे बालक है नारायण भी। तो अब उसके हाड़ मांस को वहीं जलाया गया है। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में कोटेदार बैठिए, 84 कोस ब्रजमंडल में सुगंध निकलने लगी है भैया। जैसे ही त्रिशंड हम लोग छोड़ते हैं ना, कहा तो बड़ी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है। अब जिसको परमात्मा स्पर्श कर दे बताओ वह जीव कितना बड़ा भागी है। सुगंध ही सुगंध आज ब्रज में हो रहा है। तो श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी से पूछा ये बताओ राजन भगवान, हमको लगता है पूतना का पूर्वार्ध कोई विशेष कृपा रही है। कहा ठाकुर जी की, क्योंकि दूध पिलाना किसका कार्य है, बेटे को, माँ का कार्य है। तो माँ के समान पूतना ने भगवान को दूध पिलाया है। तो चाहे जैसी भली बुरी रही हो, राक्षस रही हो, लेकिन दूध पिलाना माताओं का कार्य है। तो हमको बताओ ये पूर्व जन्म में कौन थी। परीक्षित जी कहा
कहा ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन का रूप धारण करके गए थे तो भगवान को देखते ही इसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं ये मेरा बालक होता तो इसको मैं जी भर के स्तनपान कराती, दूध खूब पिलाती। तो भगवान तो सोचते थे ना बात को, कहा ठीक है माई तू मुझे दूध पिलाना चाहती है तो द्वापर में अवश्य मैं दूध तुम्हारा पीऊंगा। वही वरदान आज सिद्ध किया है भगवान ने। पूतना के पावन चरित्र को जो श्रवण करता है भैया, उसे भगवान की कृपा और भक्ति दोनों प्राप्त होती है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान तो कृपा के सागर है ना। पता नहीं भगवान की कृपा जीव के ऊपर कब हो जाए कोई नहीं जानता है भक्तों। तो भगवान आज पूतना का उद्धार कर दिया है। जो राक्षसी थी उसको भी श्री ठाकुर जी ने आज उद्धार किया है। इसलिए कहा गया है, किसी साधक ने कहा है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बिंदु जी का पद, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से
जो नरेंद्र चंचल जी है ना, वास्तव में प्रत्यक्षम किम परमाणम है। देखिए क्या गजब की संगत करते हैं तबला पर। तबला और गायकी दोनों ही गजब की है। कौशाम्बी के नाक है, नाक बोला जाता है ना, शरीर में सबसे सुंदर कीमती यही है। ये तो हमने निवेदन किया, आइए सरकार दुबे जी, बाबा का दरबार है, कथा प्रारंभ होने वाली है, आ गए नहीं तो 1-2 महीना पहले से निवेदन करना पड़ता है। समय नहीं रहता है दुबे जी के पास में। गजब के संगत करते हैं, संगीत के अच्छे आचार्य हैं। तो सब कृपा है। चले तो आए हैं 300 किलोमीटर से, अब व्यवस्था आप सबको बनाना है, विदाई भी होना है सबकी ना। हाँ, जितनी माताएं हमारी आई हैं, परिवार गृहस्थी में तो खर्चा लगा ही रहता है। स्वामी से अपने जा करके कहो यहाँ की सब व्यवस्था बनाना है, क्योंकि आज 5वां दिन है, 2 दिन कल से बचेगा आज से, तो आप लोग इसकी व्यवस्था भी बनाना है। यहाँ जो आए हैं संगीत के आचार्य हैं, बावन भगवान भी आए हैं, पंडित जी सुबह से लेके बढ़िया सुंदर मंत्र इत्यादि पूजा कराते हैं, पाठ हो रहा है, तो इनकी सबकी व्यवस्था आप लोगों को बनाना है। और बाबा के यहाँ भंडारा भी होना है, सब करना है। तो धीरे धीरे से आप लोग अब थोड़ा तेजी पकड़िए। हाँ, पूतना के ऊपर भगवान ने बड़ी सुंदर कृपा की। इस प्रसंग को जो श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति और कृपा भगवान की बरसती है। अब आगे की कथा श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी, भगवान को मारने के लिए एक तृणावर्त नाम का राक्षस एक दिन आया है। नंद भवन में वो भी प्रवेश किया। देखा कि माई दूध की व्यवस्था बना रही है, दूध की। हमारी माताएं दूध पकाती है ना कंडी पे रख के, तो मैया यशोदा जो है दूध पकाने का कार्य कर रही थी, और इधर भगवान जो है लेटे हुए थे। तो भगवान को गोद में ले लिया है यशोदा जी। जैसे ही तृणावर्त को भगवान ने देखा, लगता है मामा ने भेजा है इसको, और ये उड़न खटोला है। उड़ने का कार था ना तृणावर्त का। भगवान ने अपने ओजन को बढ़ाया, कहा माई ऐसे तो नीचे रखेगी नहीं, हमको बैठाएगी नहीं, कुछ लीला करें। भगवान ने ओजन को बढ़ा दिया, माता नीचे रख दी यशोदा ने भगवान को, और मैया चली गई दूध पकाने। बस घात लगा करके तृणावर्त बैठा था, कब माई जाए, कब लेके इसको आकाश में उड़ जाऊं मैं बालक को। बस भगवान ने भैया भगवान को इधर उधर देखा, बस अपने कंधों पर बैठा के तृणावत आंगने से उड़ा ले गया आकाश। जब उड़ा के ले जाने लगा तो कहा मथुरा तो दक्षिण है, ये हमको उत्तर ले जा रहा है। जमुना जी का दर्शन भगवान ने किया। ये राधा गली है, कुंड गली है, ये कुंज गली है, मनसूखा का घर है, दामा का घर है। जय हो, बढ़िया बाबा मामा ने, कंस मामा ने बढ़िया व्यवस्था बनाया है। भगवान खूब प्रसन्न हुए हैं, खूब खुश हुए, कहा जय हो। अब जैसे भी आवा हम मथुरा की तरफ भगवान को ले जाने का प्रयास किया है, बस भगवान ने अपने ओजन को बढ़ाया है। कहा गरिमाणम शिशोर बोधम नासे है गिरिकूटवत। चौंक गया तृणावर्त, कहा शिशोर बोधम माने शिशु है, ये बोझ गिरकूटवत माने पर्वत का जैसे भार हमारे सिर पर एक कंधे पे कहां से अचानक आ गया। भूमो निधाय तम गोपो विस्मिता भार पीड़िता, विस्मृत हो गया, डर गया तृणावर्त राक्षस। कहा तो लगता है पूरे ब्रह्मांड का भार हमारे ऊपर आ गया है। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। अब भगवान ने तृणावर्त को उठा करके वहीं पर पटक दिया, तृणावर्त भी मर गया।
राक्षस को मार दिया। अब भगवान धीरे धीरे आंगने की ओर गए तो नंद बाबा से कहा, देखो तुम्हारा जो लाला है ना छोरा, ये छोटा नहीं है, लगता है साक्षात भगवान ही आ गया है क्या? कहा क्या है बताओ बताओ। इस बताए नहीं ब्रजवासी इस बात को। इधर मैया ने कहा कि जब से हमारे घर में लाला को जन्म हुआ तब से अला बला भूत प्रेत हमारे यहाँ ही आ रहे हैं। क्या बात है, किसी पंडित के पास जाना चाहिए। जब से पुत्र हुआ है कहीं तृणावर्त आता है, कहीं कंध पूतना आती है, ये क्या अला बला हो गया है सब। अब इधर पूतना तृणावर्त को भगवान ने समाप्त कर दिया। एक दिन भगवान को मैया दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते माई ने एक आश्चर्यचकित दर्शन किया है। क्या किया है? भगवान ने अपने मुख कमल को खोला तो उसमें बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नदी, वृक्ष, पर्वत दिखाई दिए हैं, शेर, बाघ, विश्व दर्शन कराया है माई को। तो माता दूध पिला रही थी, डर गई। कहा, लाला तुम्हारे मुख में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष कैसे दिख रहे हैं? तो भगवान ने सोचा इस बात को छुपाया जाए, नहीं काम नहीं बनेगा। कहा, माता जी सुनो, तुम्हारी बुढ़ापे की नजर है, हमारे मुख में पर्वत बाघ दिख रहा है आपको? कहा, नहीं 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 दिख रहा है। कहा, नहीं तुम बुढ़ा गई हो, अब चश्मे की आवश्यकता है? अब एक दिन गर्गाचार्य से वसुदेव पहले ज्ञात कराए थे कि जब नंद भवन में साक्षात नारायण आएंगे तो नामकरण संस्कार आप ही करना। कहा, बिना बुलाए तो मैं जाऊंगा नहीं कहीं। नहीं, आनंद जी आएंगे बुलाने आपको। तो दोनों माताई रोहिणी और यशोदा मैया जो है आपस में बात करने लगी कि बच्चे बालक हमारे दोनों बड़े हो गए हैं, भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। पहले नामकरण संस्कार होता था, आज भी होता है। 16 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, सब संस्कार है 16 प्रकार के। अब तो न कोई नक्षत्र देखता है, न मुहूर्त देखता है, मनमानी सब होता है। लेकिन इस संस्कार को, इस व्यवस्था को जो सनातन है, इसको, इसके अनुसार हम सबको चलना चाहिए। तो दोनों माई से बाबा आनंद जी कहने लगे कि इस क्षेत्र में, इस ब्रज में सबसे अच्छे पंडित हैं तो गर्गाचार्य जी हैं। हम लोग गर्ग गोत्रीय शुक्ला जी हैं, हमारे ही वंश के थे गर्गाचार्य जी। हाँ, गर्गाचार्य गर्ग गोत्रीय थे। अब उनको आमंत्रित कैसे किया जाए? तो निवेदन करने बाबा गए हैं नंद जी गर्गाचार्य के पास में। तो गर्गाचार्य कहने लगे, यदो नाम हमा आचार्या ख्याताश्चा भुवि सर्वता सुतम एव संस्कृतम ते मनयत देवकी सुतम। बाबा जी कहने लगे बाबा से, गर्गाचार्य जी देखो बाबा, मैं तो नंद, हम तो जो है यदुवंशियों के आचार्य हैं। अब कहीं जान गया कंस तब क्या होगा? नामकरण संस्कार आपके पुत्रोक्त में करने की मेरी भी अभिलाषा है, लेकिन कहीं जान गया तो पोथी पत्रा सब बंद, जेल में डालवा देगा मुझे। अब यहाँ चर्चा होने लगी तो कहा ठीक है। नंद बाबा ने कहा जैसे आपकी इच्छा सरकार वही करिए। कहा नहीं, समय निकाल करके मैं आऊँगा, समय निकाल करके मैं आपके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने आ जाऊँगा, लेकिन जना करके नहीं आऊँगा, नहीं तो हमारी उपरहती बंद हो जाएगी। एक दिन मैया जो है यशोदा मैया और रोहिणी बाबा से कहने लगी, देखो आप पंडित जी को नहीं लाते हो, नामकरण संस्कार कोई हुआ नहीं, क्या नाम लेकर के पुकारा जाए पुत्रों
साचार पंडित को कह करके आए हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ बता देते हैं, आने वाले हैं, चिंता न करो। कहा ठीक है। दोनों माई ने कहा कैसे परीक्षा लिया जाएगा, पंडित जी 1 नंबर के हैं। कहा तुम हमारे बेटे को अपने गोद में ले लेना, लखनलाल को, बलदाऊ को, और मैं लाला सावरे सरकार को अपने गोद में ले लूंगी। अगर पक्के विद्वान होंगे उच्च कोट के जो साचार तो बता देंगे कि लीला कैसी है। समय आने पर गर्गाचार्य जी नंद भवन में आ गए, और जैसे आए हैं तो सर्वप्रथम गौशाला में गए। आज भी सनातन हिंदू में सबसे पवित्र स्थली है तो गौशाला है। कोई भी कार्य होता है, पिंडदान का इत्यादि का, कोई भी सबसे उच्च कोट का कार्य तो गौशाले में होता है। वहीं पर आसन लगा है, गर्गाचार्य जी वहीं पर बैठे हैं, सुंदर आसन लगा। दोनों मैया अपने अपने बेटे को लेकर के पहुंच गई हैं गर्गाचार्य के पास में। अब रोहिणी के गोद में यशोदा नंदन है, और यशोदा के गोद में रोहिणी नंदन है। अदला बदली हो गई है, परीक्षा लेने आई है ना बाबा का। और जैसे ही भगवान को देखा है माई ने, नंद गर्गाचार्य ने भगवान को जैसे देखा बस नेत्र को बंद कर दिया। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, कोई मंगलाचरण करते हैं तो नेत्र को बंद करते हैं ना। अब साक्षात नारायण ही है जो संसार के अधिनायक पति है, जिसके एक एक रूप में अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है। ऐसे परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, नेत्र को बंद कर लिया है और बड़ी देर तक नेत्र बंद है। तो रोहिणी मैया कहने लगी यशोदा से, कहा देख बहना, ऐसा लगता है बाबा कोई बीमारी है क्या? जब से मैं आए हैं तब से नेत्रे नहीं खोल रहे हैं। नहीं हो सकता है, ब्रजवासी भांग बहुत खाते हैं, मथुरा के चौबे बड़ी भांग वांग खाया करते। महाराज जी यही हैं, नशा सब नहीं करते हैं कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ लगा था एक बार प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो मथुरा के चौबों ने, यहाँ चौबे तो नहीं है कोई, अच्छा नहीं, दिमाग लगाया, कहा देखो जमुना जी से हम लोग नाव से चलेंगे महाकुंभ, बढ़िया संकीर्तन करते हुए नाव के द्वारा जो है प्रयाग चला जाए, कुंभ में दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। कहा ठीक है। तैयार हो गई टीम, बनाया है चौबों में। तो एक सज्जन, उसमें एक सज्जन थे, कहा पहले मैं नाव को खेने का कार्य मैं करूँगा, मैं ले चलूँगा। कहा ठीक है। सब लोग नाव पर सवार हो गए, बैठ गए। अब खोटा से नाव खोले नहीं है, रात भर लग्गा चलाए हैं, नाव इसी जगह है। ऐसी भांग की नशा होती। जब सवेरा हो गया तो कहा लगता है प्रयागराज आ गए हैं हम लोग। तो दूसरा कहने लगा, अरे लगता है इसमें से भी रस्से नहीं फूटे से खुला है, कहा प्रयागराज है। इसी नशा होती है भांग। खा लो भैया, हम तो खाए एक बार जीवन में, यज्ञ में, जौनपुर हसरौली में करिया बाबा की यज्ञ थी। एक आचार्य चित्रकूट के थे, 2009 की बात है, बहुत समय की बात है। तब से भांग मांग नहीं खाए सरकार। एक पंडित जी खिला दिए लड्डू मिला के, खा लो मजा आए। भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो माताओं ने सोचा कि महाराज जी को कोई बीमारी है, लग रहा है कोई बीमारी है इनको। इतनी देर से आए हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्या होगा? ब्राह्मण देवता है, कुछ हो जाएगा, बड़ा पाप लगेगा, क्या कहा जाएगा? तो बड़े जोर से कहा बाबा जी, पंडित जी, आचार्य जी, तब नेत्र खुली है। कहा अरे धन हो महाराज, इतनी देर से हम जो है नेत्र बंद करके रखे थे,
हम लोग घबरा गए। कहा मैया रोहिणी से कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, इनकी पहले शंका दूर करें, जो परीक्षा लेने आई हैं इनकी शंका निकाले मन से। कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रयम सुहृदो गुणे असंख्या सते रामयित बलाधक्का बलम विदुः। कहा हे यशोदा मैया, ये जो अदला बदली दिख रही है ना, जो तुम्हारे गोद में बालक है रोहिणी नंदन है, ये मैया रोहिणी का पुत्र है। तब तो दोनों माई भैया प्रसन्न हो गई। जो नंद बाबा बताए थे वास्तव में पक्के विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है। बाबा ने कहा जो तुम्हारे गोद में बालक है, यह जो है रमयन सुहृदो गुणे है असंख्यासते रामयित बलाधक का बलम विदुः, बलों में बहुत बलशाली होगा। इसका नाम बलराम है। जो तुम्हारे गोद में बालक है, इस बालक का नाम बलराम होगा। अब कुछ लोग भक्त लोग इसको हल मूसल वाले भी कहेंगे। कहा अच्छा जो हमारे गोद में बालक है सांवले का, इसका क्या नाम होगा? दूसरे बालक का तो बाबा कहने लगे बहून संत नामान रूपाण च सदस्यते गुण कर्मान रूपाणी तनयम वेदनो जनः। ये जो तुम्हारे गोद में छोरा है इसका तो बहुत नाम होगा, असंख्यात विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेकों नाम होंगे। तो कहा उस नाम से क्या मतलब, नामकरणवा नमो, तो बता दीजिए क्या होगा? कहा इस बालक का नाम होगा कृष्ण। कहा कृष्ण क्या है? ये तो बड़ा कठिन नाम है, कृष्ण नाम लेने में कठिनाई आ सकती है। कहा नहीं, इस बालक का नाम जो है उल्टा पुल्टा नहीं है, कृष्ण नाम होगा। करसेत इति कृष्ण, जो समस्त भक्तों के मन को खींच लेगा, इसका नाम कृष्ण होगा। अब दोनों भाइयों का नामकरण से बाबा ने कर दिया है और बाबा को खूब दक्षिणा दिया है। मालपुआ इत्यादि भोजन करा करके दक्षिणा दे करके नंद जी ने विदा किया है। अब सारे देवता इस दृश्य को देख रहे थे। कहा जय हो, जो परमात्मा संसार को बना रहा है, संसार को नामकरण संस्कारित कर रहा है, आज स्वयं जो है महाराज जी के द्वारा अपना नामकरण संस्कार करा रहा है। यही तो भगवान है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही वत्सार है, भाव से जो भी मुझे भजे भव से बेड़ा पार है। कालेन ब्रजताल पेन गोकुले राम केशवः जानभ्याम सहपाणभ्याम रंगमाणे विजेहतः। माने कि दोनों भैया बड़े ही सुंदर लगने लगे हैं, अब धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहे हैं। पाँव में पैजनियां हैं, घुंघराले बाल हैं, सुंदर काजल लगाए हुए हैं। माताएं हमारी काजल लगाती हैं, इस पे क्या रखती हैं काजल, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको रखा जाता है। इसको ब्रज में बड़ा सुंदर बताया है, इसकी व्याख्या संत लोग करते हैं, है ना। तो अब मैया जो है भगवान को अंगुली पकड़ के चलना सिखा रही है। सारे देवता आकाश मंडल से भगवान का दर्शन करने के लिए देख रहे हैं कि भगवान को आज माई चलना सिखाने जा रही है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से समश्रुति गाए। भगवान का बाल चरित बड़ा सुंदर है भक्तों। दोनों भैया
बालकृष्ण भगवान की। आइए हम लोग मिलकर के भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। माताओं के साथ में हम भी भगवान के साथ चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया।
तबला पे संगत हो रही। तो भगवान ने आज जब मैया यशोदा रोहिणी अंगुली पकड़ के आंगने में चलना सिखा रही हैं तो रुन झुन झनन झनन। माताएं हमारे जैसे घर पे बालक को पहनाती है ना पांव पैजनिया, चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है ना। तो सारे देवता भगवान के इस लीला को देख करके कहते हैं धन्य हो प्रभु, आप संसार को चलना सिखाते हो, तीनों लोग के अधिपति हो, और आज माई तुमको चलना सिखा रही, यही तो भगवान है, यही तो बिहारी जी ठाकुर जी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोविंद के अंग अंग में, शरीर में पूरे ब्रज के, जो ब्रज की मिट्टी है भगवान जान के लगा लेते हैं। ब्रजरज को पाने के लिए ब्रह्मा जैसे मुनेन्द्र सब तरसते। भगवान को ब्रजरज से भी बहुत प्रेम है। एक दिन भगवान जैसे बालक होते हैं ना, जब नाराज हो जाते हैं तो नहीं देखते हैं कि हाँ मिट्टी लग जाएगी, हाँ चाहता हमारे ऊपर लग जाएगा, जल लग जाए ना कीचड़ सब लगा लिए हैं, खूब पोत लिए हैं पूरे शरीर में कीचड़ को। तो माई ने सोचा कि इस बालक को मैं कितना स्नान कराऊंगी, कितना वस्त्र बदलूंगी, लेकिन कीचड़ को लगा करके भगवान सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरम किम ना सुंदरम, जो सुंदर है जगत का स्वामी है, जब हम सबको इतना सुंदर बनाया है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान तो बहुत सुंदर है, सुंदर है। कहा भगवान धूल को भी लगा करके सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि रस्थान जी कहते हैं धूल भरे अति शोभित, धूल भरे अति शोभित, श्याम जुते सी बनी सिर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर खचोटी। वह छब को रस खान भिलोकत, वारित काम कला विधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हर हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान जो है सुंदर रूप धारण करके कीचड़ को लगा लिए हैं अपने पूरे शरीर में, फिर भी सुंदर दिख रहे है ना। भगवान सुंदर दिख रहे हैं। तो सारे देवताओं ने कहा जय हो। जो ब्रजरज को लेने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे मुनेन्द्र ब्रजरज को नहीं पाए हैं, आज भगवान स्वयं ब्रजरज को पा रहे हैं। ब्रज की महिमा ही अनंत है। तो मैं चाहूंगा वाणी को यहीं पर विराम किया जाए। आप लोग समय से 8 बजे उपस्थित हो जाइए। 8 से 11 कथा चलेगी। आज लीला है, गोवर्धन लीला तक कथा चलेगी, ठीक है ना। तो चला दो, माताएं दूर से आई, मानसून ही नहीं, माखन चोरी कहो, माखन लीला रात